नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या रखी गई है, स्किल टेस्ट कैसे होगा, रिटन कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ से वैकेंसी आई है। ठीक है, तो जो कि आपका ये स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली 1983 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे पदों के लिए वैकेंसी अलग अलग निकाली गई है। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर की कितनी पोस्ट रखी गई है और उनकी योग्यता क्या है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 11 तक यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हो, टेक्निकल ऑफिसर हो, और न्यूक्लियर मेडिसिन हो, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और स्टेनोग्राफर, और CSSD असिस्टेंट है, ड्राफ्ट्समैन है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 है। ठीक है, तो इतने सारे पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज पे स्केल भी रखा गया है। ठीक है, और कितनी किसकी वैकेंसियाँ हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो सभी लोग जो भी इच्छुक हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग इसको देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो 8वें नंबर पे आप देखिएगा। तो स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों अगर हम कुल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 64 पोस्ट है, जिसमें 13 आपका SC का है, 1 ST का है, 18 OBC का है। ठीक है, 6 EWS के लिए है, 26 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप कुल मिला के 64 पोस्टों के लिए जो कि लेवल 4 रखा गया है। ठीक है, लेवल 4 वाली पे लेवल यहाँ पे दिया जाएगा, और ग्रेड C की वैकेंसी यानी कि ग्रुप C की वैकेंसी में ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसके बारे में आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन मोड ही भराएगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड नहीं होगा, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड ही भरना होगा। अगर आप इच्छुक हैं तो जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अभी SSC का भी फॉर्म भरा हुआ है, जिन्होंने नहीं भरा है SSC स्टेनोग्राफर का वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट में फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इनका कहना है कि अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, DB के टाइम चाहिए होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे ताकि आपको NOC मिल जाए। ठीक है, बाकी आपको एग्ज़ाम स्किल टेस्ट देने के लिए कोई TDA ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा, सब आपको अपने खर्चे पे आना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो जो फ़ी है वो ऑनलाइन मोड जमा होगा। लेकिन फ़ी यहाँ पे अगर अनरिजर्व की बात करें तो 1000 प्लस GST यानी 1180 रुपया आपका फ़ीस रखा गया है। अनरिजर्व के लिए, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये ही रखा गया, कोई उसमें छूट नहीं है। ठीक है, SC ST के लिए थोड़ा सा कम है, 708 रुपये GST मिला के रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपकी तैयारी है तभी भरिएगा। ठीक है, क्योंकि फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। आगे देखिए बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा एज में। एज की बात करें दोस्तों तो एज जो है आपका 18 से 40 साल के बीच में रखा गया है। ठीक है, जो कि आपका 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। तो 18 से 40 मिनिमम 18 साल, अधिकतम 40 साल, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है उसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबके लिए अलग अलग मांगा गया है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ऑनर्स या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, अलग अलग डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में। तो इसको आप देख सकते हैं। अगर इसमें से आपके पास कोर्स भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं 8वें नंबर पे जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट है आपका। ठीक है, ग्रेजुएट में आपके पास BA BSc BCom कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, और शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपने सीख रखा हो। ठीक है, और टाइपिंग जो है आपको पता है कि टाइपिंग 25 शब्द हिंदी में और 30 शब्द इंग्लिश की स्पीड से निकालना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टेनोग्राफर के लिए होगा। ठीक है, और टाइपिंग जो है वो बाइलिंगुअल आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक अगर आप दोनों टाइपिंग नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आपका, अगर आफ्टर सिलेक्शन भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो आपका जो है सर्विस जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसलिए आपको टाइपिंग दोनों लैंग्वेज में करना होगा। शॉर्ट हैंड बाकी हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको आता है उसमें आप कर सकते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है आपको बता दिया कि केवल ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको लगाना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब नाम, फादर नेम वगैरह ये सब एकदम सही सही देना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो, क्योंकि बाद में इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा स्टेप दिया गया है, पहले एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, हर स्टेप में दिया गया है। आप इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पूरा टोटल 13 पेज का नोटिफिकेशन है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी फ़ीस आपका ऑनलाइन मोड ही होगा, और इसके बाद जब आपका फॉर्म भर दिया जाएगा तो और इसके लिए सबसे पहले आपका CRT होगा, यानी कि कॉमन रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाई करना होगा। कॉमन रिटन एग्ज़ाम यानी कि पहला जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, उसके बिहाफ पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो CRT होगा, CRT आपको पास करना होगा। CRT में दोस्तों आपको बता दूं कि जो पेपर होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेड यानी ग्रेड D के छोड़ के बाकी जो ग्रेड C भी जितने भी हैं उन सब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, ठीक है। तो CRT आपको पास करना होगा, CRT के बिहाफ पे ही आपका जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सिलेबस जो है इनके वेबसाइट पे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका उसी के बिहाफ पे होगा, और फाइनल मेरिट आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भेज दिया गया, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी आपको अपडेटेड मिलती रहती हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।